हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जानबूझकर विंग के साथ उसके कॉलेज जाता है। विंग जिसे पता ही नहीं था कि वांगजी उसके कॉलेज क्यों जा रहा है, लेकिन विंग सोचता है अच्छा है, शायद वो मुझे सिर्फ कॉलेज ड्रॉप करने जा रहे होंगे, ऐसा सोचता है और चुपचाप से कार में एक जगह सिमट कर बैठ जाता है। वांगजी जो बीच में कई बार विंग को देखता है और विंग को इस तरीके से डरा हुआ देखकर वांगजी को बहुत अजीब फील हो रहा था। एक्चुअली उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि विंग किसी से नहीं डरता, सिर्फ वांगजी के अलावा। और वांगजी जानता है कि विंग कितना नॉटी है, हद से ज़्यादा नॉटी है विंग। पर वांगजी कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर में ही वो कॉलेज के सामने होते हैं। जॉन जो कहता है सर, हम कॉलेज में आ गए। विंग अभी भी अपना सर नीचे करके चुपचाप कार में बैठा हुआ था। तभी वांगजी कहता है विंग। विंग कहता है हाँ। वांगजी कहता है हम तुम्हारी कॉलेज में आ गए, चलो कार से उतरो, ऐसा कहता है। विंग जो जल्दी से कार से उतरता है और बस दौड़ लगा के अंदर जाने ही वाला था कि तभी वांगजी जल्दी से कार से उतरता है और कहता है विंग। विंग जैसे ही अपना नाम सुनता है वो जल्दी से वहीं रुक जाता है। वांगजी कहता है विंग, मैंने तुमसे ये कहा था कार से उतर जाओ, ये नहीं कहा था कि कॉलेज में अंदर चले जाओ। विंग तो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्या? वांगजी कहता है हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। विंग कहता है कहाँ? वांगजी कहता है मुझे तुम्हारी प्रिंसिपल से मिलना है। विंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है प्रिंसिपल से? पर क्यों? वांगजी कहता है मेरे साथ चलो, ऐसा कहता है। बेचारा विंग जो पूरी तरीके से डर की वजह से सिमट गया था। तभी एक लड़का दौड़ कर आता है और विंग को हक कर लेता है। विंग चुप जैसे ही उस लड़के को देखता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। हालांकि वो लड़का ओमेगा है और वांगजी को उसे देखते ही पता चल गया था, पर फिर भी पता नहीं क्यों वांगजी को बहुत ही अलग फील हो रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से वो लड़का विंग के गले से लगा हुआ था। जैसे ही विंग उससे देखता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है वेनिंग। वेनिंग जो उसकी तरफ देखता है तभी उसकी नज़र वांगजी की तरफ जाती है। वांगजी को देखते ही वेनिंग विंग से थोड़ा दूर हो जाता है और वो विंग के ईयर के पास जाके कहता है विंग, ये तुम्हारे साथ क्यों है? विंग जो कुछ भी नहीं कहता। तभी वांगजी जो उस लड़के की बात सुन लेता है और कहता है मैं विंग का अल्फा हूँ। ये सुनते ही वेनिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वेनिंग विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपना सर धीरे से हाँ में हिलाता है। वेनिंग तो पूरा शौक था क्योंकि जिस लड़के के साथ विंग की शादी होने वाली थी उस अल्फा का फोटो वेनिंग ने देखा था। वेनिंग कहता है पर जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी शादी इनसे तो नहीं होने वाली थी ना। विंग कुछ भी नहीं कहता और कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप से समझे तुम। तभी भांगजी कहता है विंग, ये कौन है? वो लड़का कहता है ओह हेलो, मैं विंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ और मेरा नाम वेनिंग है। वांगजी बस कहता है। तभी वो विंग से कहता है विंग, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, चलो मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलना है। वेनिंग तो शॉकिंगली विंग को देख रहा था। विंग जो बस वेनिंग की तरफ देखता है और वेनिंग से कहता है मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ, ऐसा कह के वो वांगजी के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वो देखता है कि जैसे ही विंग और वांगजी दोनों मेन गेट से एंटर करते हैं सभी लड़के और लड़कियां विंग और वांगजी को कैसे देख रहे थे। वांगजी जिस तरीके से ओमेगा अल्फा बीटा वांगजी और विंग को देख रहे थे, कुछ लड़कों की नज़र विंग पर थी जो अल्फा थे, जिसे देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वे किस तरीके से विंग को देख रहे हैं। और उधर ओमेगा और बीटा जो वांगजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि अपनी लार टपका रहे हैं। तभी विंग को बहुत अजीब फीलिंग होती है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था जिस तरीके से वो वांगजी को देख रहे थे। तभी विंग सुन सकता था कि कुछ लड़कियां कह रही थी वो कितना सुंदर है,
वो कितना स्मार्ट है, लेकिन वो विंग के साथ क्या कर रहा है। तब भी एक लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ वो मेरा अल्फा बन जाए। वो ऐसे ही बातें कर रही थी। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विंग गुस्से में उन लड़कियों की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, इन इडियट लड़कियां अंधी हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता कि किधर से हैंडसम है, हॉट है। हाँ, ये लड़कियां तो कुछ देख भी नहीं सकती हैं और खुद को ओमेगा कहती हैं और बीटा कहती हैं। इन लड़कियों को तो आइस ही नहीं है, ऐसा कहता है। और कहता है, ये तो एक तरह का मॉन्स्टर है। हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे तो पता भी नहीं कि ये प्रिंसिपल के केबिन में क्यों जा रहे हैं, ऐसा कहता है। तभी थोड़ी देर में ही वो प्रिंसिपल की केबिन के सामने खड़े थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, पर क्या आप सच में प्रिंसिपल सर से मिलना चाहते हैं। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलके कुछ बात कर सकूँ। विंग कहता है, ठीक है, तो आप कर लीजिए, मैं यहीं वेट करूँगा। वांग जी कहता है, क्यों, मैंने कहा ना कि तुम्हें मेरे साथ अंदर चलना है। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो डर के मारे वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी डोर नॉक करता है। अंदर से प्रिंसिपल जैसे ही वांग जी को देखते हैं, वो तो एकदम से सीट से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर लेन, आप। वांग जी जो विंग के हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग की बॉडी में तो ऐसे लगता है जैसे कोई करंट सा फील हुआ हो। विंग की बॉडी एकदम से शिवर करने लगती है। उसकी पेट में जैसे बटरफ्लाई उड़ रही हूँ, उसे ऐसा फील हो रहा था। वो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी विंग को ले जाता है और वहीं प्रिंसिपल के सामने खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल जो वांग जी और विंग को देख रहे थे, हालांकि प्रिंसिपल या सबको ये न्यूज़ तो मिल चुकी थी कि विंग की शादी लेन वांग जी से हो गई है। तभी प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर लेन, आप यहाँ। तभी वांग जी जो वहीं सामने रखी चेयर पे बैठ जाता है और अपने पैर के ऊपर पैर रख लेता है और वो प्रिंसिपल से कहता है, सर आप बैठ जाइए। प्रिंसिपल जो चेयर पे बैठ जाता है, तभी वो विंग को अपनी पास वाली कुर्सी पे बैठने का इशारा करता है। विंग को बहुत डर लग रहा था। विंग भी चुपचाप पास वाली कुर्सी के पास जाके बैठ जाता है। वांग जी कहते हैं, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ मिस्टर लेन, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। तभी वांग जी कहता है, मुझे ये जानना है कि विंग की स्टडी कैसी चल रही है, विंग पढ़ने में कैसा है। तभी प्रिंसिपल जो विंग की तरफ देखते हैं, विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, पढ़ने में तो विंग अच्छा है, हमेशा उसे बहुत अच्छे ग्रेड्स भी मिलते हैं और वो क्लास में टॉपर भी है। लेकिन हाँ, विंग थोड़ा सा, जब भी सर ये कहते हैं, विंग को तो बहुत डर लगने लगता है। वो अपने मन में कहते हैं, प्रिंसिपल सर प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे मुझे पनिशमेंट मिले, प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत कहना। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ ये थोड़ा सा शैतान जरूर है, ये नॉटी भी है। इस वजह से विंग जैसे ही वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ हाँ बोलिए मिस्टर लेन। तभी वांग जी कहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ विंग की पढ़ाई पर स्पेशली फोकस किया जाए। अगर ये कोई नॉटी हरकत करता है तो इसे ज़रूर पनिशमेंट दी जाए। मिस्टर वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जो प्रिंसिपल की तरफ देख रहा था, प्रिंसिपल भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, पर मिस्टर लेन। वांग जी तभी प्रिंसिपल को बीच में रोक देता है और कहता है, मैंने कहा ना सर, अगर विंग कोई भी गलती करता है तो आप उसे जैसी चाहे वैसी पनिशमेंट दे सकते हैं। विंग को तो बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपनी मुट्ठियां टाइटली भींच लेता है और कहता है, अगर तुम अगर तुम मेरे हस्बैंड नहीं होते ना अभी, तो मैं तुम्हारे मुंह पे पंच मार देता। ये मॉन्स्टर तो बहुत बुरा है। यू गॉड, मॉम डैड, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपने कैसे पर्सन से मेरी शादी करा दी है, ये तो पूरी तरीके से हार्टलेस है। कोई ऐसे भी कहता है अपने ओमेगा के लिए कि उसे पनिशमेंट दीजिए। लोग तो आकर अपने ओमेगा के लिए झगड़ा करते हैं और मेरे हस्बैंड को देखो, वो कह रहा है कि मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए।
देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मिस्टर लिन वांगजी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझे कितनी सारी गालियां दे ली, अब बहुत हो गया और पढ़ाई पे फोकस करो, समझे तुम। अगर मैंने जरा भी सुना कि तुमने कोई भी नौटी हरकत की है, और याद रखना, ठीक है, फिर पनिशमेंट मैं भी दूंगा तुम्हें। तभी वो प्रिंसिपल की तरफ देखता है और कहता है, अगर विंग कोई भी नौटी हरकत करता है तो आप सीधा मुझे कॉल करेंगे और आप उसे पनिशमेंट भी देंगे। प्रिंसिपल तो बहुत हैरान थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते, वो अपना सर सिर्फ हाँ में हिला देते हैं। उसके बाद विंग खड़ा होता है, वांगजी खड़ा होता है, विंग भी वांगजी के साथ खड़ा हो जाता है। वांगजी और विंग दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस केबिन से बाहर आ जाते हैं। विंग जो अभी भी वांगजी के पीछे पीछे चल रहा था, तभी वांगजी कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें आज कॉलेज अटेंड नहीं करना? क्या मेरे साथ वापस ऑफिस जाना है? विंग अपना सर जल्दी में ना में हिलाता है। तभी वांगजी कहता है, ठीक है, क्लास में जाओ और याद रखना विंग, अब कोई नौटी हरकत नहीं, सिर्फ स्टडी पे फोकस करो। विंग कहता है। तभी वांगजी जॉन को बुलाता है और जॉन से कहता है, जॉन याद रखना, हमेशा विंग के ऊपर आइस रखना, ये किस तरीके से स्टडी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ठीक है। जॉन जो अपना सर हाँ में हिलाता है और वांगजी को यस सर कहता है। विंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, आज एक तो प्रिंसिपल के सामने वांगजी ने इस तरीके से विंग से बात की और विंग जी के लिए ऐसा बोला, इसलिए विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से बॉडीगार्ड जो 24 आवर्स उसके साथ रहने वाला था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो जानता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। विंग चुपचाप अपनी क्लास में अंदर चला जाता है और वांगजी जो जॉन से कहता है, जॉन मैंने तुमसे कहा है वो याद रखना, विंग का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। जॉन कहता है, यस सर, ऐसा कहता है और वांगजी चुपचाप कॉलेज से चला जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जैसे ही एंटर करता है, सारी क्लास विंग को ही देख रही थी। तभी वेनिंग विंग के पास आता है और कहता है, तुम वांगजी के साथ क्यों थे? वो लैन वांगजी, हाँ, और जहाँ तक मुझे पता है तो तुम तो उससे कितनी नफरत करते हो और तुम उससे कितना डरते भी हो, फिर वो तुम्हारे साथ क्यों? वांगजी कि वांगजी का नाम सुनते ही विंग कहता है, उसका नाम मतलब मॉन्स्टर का मेरे सामने। वेनिंग कहता है, पर तुम तो उसके साथ कॉलेज आए थे, फिर वो तुम्हारे साथ प्रिंसिपल केबिन में भी गया, आखिर क्या हुआ है विंग, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? तभी विंग अपना सर उस टेबल पर चेयर पर बैठता है और टेबल पर रख लेता है और कहता है, वेनिंग सब गलत हो गया। वेनिंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? पर विंग तुम्हारी शादी भी तो हुई थी ना, और तुम्हारा अल्फा कहाँ है? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे अल्फा को तुम्हारे साथ आना चाहिए। विंग कहता है, उसका तो नाम ही मत लो, मुझे कहीं मिल गया तो मैं उसका खून पी जाऊंगा, उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। वेनिंग कहता है, विंग तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी विंग जो रोने की ड्रामा करता है और बहुत सैड फील करते हुए कहता है, तुम्हें पता है लैन वांगजी के साथ मेरी शादी हो गई है। वेनिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जोर से चिल्लाता है और कहता है, क्या? विंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? वेनिंग कहता है, विंग तुम मजाक कर रहे हो ना? विंग कहता है, सीरियसली वेनिंग, तुम्हें मेरे फेस पे दिख रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरी शादी हो गई उससे, पता है। विंग कहता है, पर कैसे? जहाँ तक मुझे पता है तो तुम्हारी शादी तो शुयांग के साथ होने वाली थी ना? विंग कहता है, उसका नाम मत लो, वो इडियट मुझे छोड़कर भाग गया। तुम्हें पता है मैं स्टेज पर खड़ा हुआ रह गया और वो चला गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो उसने हाँ क्यों की, और उसी जल्दबाजी में मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी इस मॉन्स्टर के साथ करा दी। तभी वेनिंग कहता है, और उस मॉन्स्टर ने तुमसे शादी कर भी ली? विंग कहता है, मुझे नहीं पता उसने मुझसे शादी क्यों की, पर तुम्हें पता है वो मुझे बहुत टॉर्चर करेगा। उसने प्रिंसिपल सर से कहा, अगर मैं कोई भी नौटी हरकत करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट दे, और उससे भी कॉल करके, और तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक है, मुझे तो उसकी आंखों से ही डर लगता है। वेनिंग विंग के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, सच में विंग, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है।
विंग गुस्से में वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? सच में, जहाँ तक मुझे तुम्हारे फेस से दिख रहा है, मुझे पता है कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। विंग कहता है, पर मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सॉरी, पर मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ। और तुम्हें पता है, ऊपर से तुम सामने वो पर्सन देख रहे हो? वेनिंग कहता है, हाँ, वो कौन है? विंग कहता है, वो मेरा बॉडी गार्ड है और 24 आवर्स वो मेरे साथ रहेगा। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, और उसके बाद भी मैं बाहर कहीं जाता हूँ तो भी वो मेरे साथ रहेगा। वेनिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, वो मेरे साथ रहेगा। वेनिंग कहता है, पर तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है? जहाँ तक मुझे लगता है, तुमसे लोगों को तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड की ज़रूरत होगी, तुम्हें थोड़ी ना है। विंग गुस्से में वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है, वेनिंग, तुम मेरे दोस्त हो ना? वेनिंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। विंग कहता है, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जैसे मुझे लग रहा है कि तुम उस मॉन्स्टर की फ्रेंड हो। वेनिंग एक स्माइल करता है और कहता है, सॉरी, पर विंग, सच में ये बॉडीगार्ड? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वेनिंग, तुम मेरे दोस्त हो ना? कुछ आइडिया तो करो ताकि मैं इस बॉडीगार्ड से खुद को छुटकारा पा सकूं। वेनिंग कहता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुम्हारे अल्फा ने तुम्हारे लिए रखा है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम देखो मैं क्या क्या करता हूँ इसके साथ, ये खुद ही नौकरी छोड़कर भाग जाएगा। वेनिंग कहता है, विंग। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहता है। और तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। अब हम सीधा लंच ब्रेक का टाइम देखते हैं। हम देखते हैं विंग और वेनिंग दोनों अपने रूम से बाहर निकलते हैं। तभी वो कैफेटेरिया में जाने लगते हैं। पीछे पीछे जॉन भी उनके साथ जाने लगता है। विंग जो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, जॉन जी, आप कहाँ जा रहे हैं? जॉन कहता है, सर, मुझे आपके साथ ही रहना होगा, मुझे सर ने बोला है। तभी विंग कहता है, पर ओके, चलिए हम कैफेटेरिया जा रहे हैं। वेनिंग जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग और वेनिंग जाकर कैफेटेरिया में एक जगह बैठ जाते हैं। तभी विंग जॉन की तरफ देखता है और कहता है, जॉन जी, क्या आप हमारे लिए अच्छा सा खाना ला सकते हैं? जॉन विंग की तरफ देखता है पर वो कुछ भी नहीं कहता और अपना सर हाँ में हिलाता है और सीधा खाना लेने के लिए चला जाता है। वेनिंग कहता है, विंग, तुम क्या करने की सोच रहे हो? विंग कहता है, अभी नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा कहता है, एक स्माइल करता है। थोड़ी देर में ही जॉन 2 प्लेट खाना लेके आता है और वो वेनिंग और विंग के सामने रख देता है। तभी विंग कहता है, क्या आप नहीं खाएंगे? जॉन कहता है, नहीं सर, मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहता है। वेनिंग जो जॉन को देख रहा था, तभी वेनिंग कहता है, कैसे भूख नहीं लगती? विंग कहता है, मुझे क्या पता, ऐसा कहता है और वो लोग खाने लगते हैं। उसके बाद वो फिर से अपनी क्लास में चले जाते हैं। क्लास में बैठते बैठते ही विंग सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। पूरा टाइम कॉलेज का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद विंग जो एक स्मग करता है, तभी वो जॉन से कहता है, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। जॉन जो वेनिंग और विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वेनिंग जो वॉशरूम के सामने खड़ा था, तभी विंग विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वेनिंग वो सॉरी जॉन इस तरीके से उसकी वॉशरूम के सामने खड़ा है, लेकिन वो क्या कर सकता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है, वेनिंग की तरफ एक स्माइल करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही वो कुल लोग कॉलेज से बाहर निकलते हैं, विंग जो अपने पॉकेट ऐसे चेक कर रहा था और इधर उधर थोड़ा फेस ऐसा बनाता है जैसे वो कुछ भूल गया हो। जॉन कहता है, सर, क्या कुछ हुआ है? तभी विंग जो एक पपी फेस बनाता है कहता है, जॉन जी, मुझे लगता है मेरा फ़ोन वॉशरूम में रह गया, क्या आप लेके आएंगे? जॉन विंग की तरफ पहले तो देखता है, लेकिन वो जानता था कि वो विंग की बातों से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। वो कहता है, बिल्कुल सर, मैं लेके आऊँगा, ऐसा कहता है और जल्दी जल्दी विंग के वॉशरूम में जाने लगता है। विंग जिसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, वेनिंग भी स्माइल करता है। जॉन के पीछे विंग और वेनिंग भी आते हैं। जैसे ही जॉन वॉशरूम में अंदर विंग का फ़ोन इधर उधर ढूंढ रहा होता है, तभी जल्दी से वॉशरूम का डोर लॉक हो जाता है।
जॉन जो कई बार चिल्लाता है पर डोर ओपन ही नहीं होता। उधर विंग और वेनिंग जोर जोर से हंसने लगते हैं। विंग कहता है यो अब मैं इस बॉडीगार्ड से बच गया। तुम्हें पता है मुझे कितनी घुटन हो रही थी। वेनिंग कहता है पर विंग अगर तुम्हारे अल्फा को पता चल गया तो। विंग कहता है उन्हें कौन बताएगा, और वैसे भी उस मॉन्स्टर को कोई बताने वाला नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा कहता है और वो जोर जोर से इधर उधर कूदने लगता है, उछलने लगता है। उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। विंग और वेनिंग इधर उधर उछल रहे थे, थोड़ी देर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि विंग बहुत नोटी है और सुबह से जॉन की वजह से वो खुद को बहुत बधा हुआ फील कर रहा था। तभी जैसे ही थोड़ी देर बाद कॉलेज में मस्ती करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उसके बाद जैसे ही विंग कॉलेज से बाहर निकलता है तो वो सामने वांग जी की कार को दिखता है, और वांग जी जो कार के सामने खड़ा हुआ था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो तो शॉक हो जाता है। जो उछल कूद करते हुए विंग आ रहा था उसके पैर वहीं जम जाते हैं। वो तो अपना पैर आगे पीछे भी नहीं कर पा रहा था। वेनिंग जो डर की वजह से विंग के पीछे छिप जाता है। विंग की बॉडी शिवर करने लगी थी। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की पास आता है और कहता है विंग कॉलेज बहुत टाइम का हो गया ना, तुम अभी तक अंदर क्या कर रहे थे। विंग जो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी वांग जी कहता है अच्छा और जॉन कहाँ है। तभी जॉन जो पीछे से आता है, जॉन को वॉशरूम से इस तरीके से आता हुआ देखकर विंग और वेनिंग तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। वांग जी कहता है जॉन तुम कहाँ थे। तभी जॉन कहता है सर मैं सर का फ़ोन लेने के लिए गया था अंदर। इन्होंने कहा था इनका फ़ोन वॉशरूम में रह गया है, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला और किसी ने मुझे वॉशरूम में लॉक कर दिया। वांग जी जैसे ही जॉन ये कहता है वांग जी को समझ में आ जाता है कि ये सब किसने किया है, लेकिन कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। विंग तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तभी विंग कहता है सॉरी जॉन जी मुझे पता नहीं था, मेरा फ़ोन मेरे कॉलेज बैग में था। वांग जी को अब तो बिल्कुल पक्का यकीन हो जाता है कि ये सब विंग ने किया है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है और कहता है ठीक है चलो हम घर चलते हैं। ऐसा कहते हैं वो सभी तीनों कार में बैठते हैं। वेनिंग विंग से कहता है विंग तुम अपना ख्याल रखना, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। विंग कुछ भी नहीं कहता, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी और वो चुपचाप वांग जी के पास जाके बैठ जाता है। जॉन भी ड्राइवर सीट पर बैठता है और वो कॉलेज से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर अब वांग जी विंग के साथ क्या करेगा। क्या वो विंग को पनिशमेंट देगा या क्या होने वाला है। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।